इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? गरीबी, भूख या अकेलापन नहीं। सबसे बड़ा दुख होता है अपने बाप को खो देना। और उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब एक बेटा अपने बाप की मौत के बाद समाज के डर से ऐसा फैसला ले ले जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। ये कहानी है मोहन की। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का, उसके साथ उसके बूढ़े पिता रामलाल रहते थे। घर इतना छोटा था कि बरसात में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें आग की तरह तपती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन फिर भी मोहन कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए उसका बाप ही उसकी दुनिया था। रामलाल अब बूढ़े हो चुके थे, उनके हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थीं। फिर भी वो हर रोज मोहन से कहते, बेटा तू इतना काम मत किया कर। मोहन हंसकर जवाब देता, बापू आप हो तो सब कुछ है। वो खुद भूखा रह जाता लेकिन अपने बाप को कभी भूखा नहीं सोने देता। अगर आप भी मानते हो कि बाप दुनिया का सबसे बड़ा सहारा होता है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर देना। एक दिन शाम का समय था। मोहन काम से थका हुआ घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसका बाप जमीन पर गिरा हुआ था। मोहन के हाथ कांपने लगे। वो दौड़ कर गया। बापू क्या हुआ आपको? उसने उन्हें उठाया, लेकिन शरीर ठंडा पड़ रहा था। वो बिना समय गंवाए उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और चुप हो गया। मोहन घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बैठ गया और रोने लगा, बापू मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। रामलाल इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अगर इस जगह आपका दिल भी भारी हो गया है तो कमेंट में जरूर लिखना। बापू? पूरा गांव इकट्ठा हो गया। शुरू में सब लोग दुख जताने आए, लेकिन कुछ ही देर में लोगों की बातें बदलने लगीं। मृत्यु भोज कब करोगे? इज्जत का सवाल है, कम से कम 200 लोगों को खिलाना पड़ेगा। मोहन चुप था। उसकी जेब में सिर्फ 2000 रुपए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने बाप का अंतिम संस्कार ठीक से करे या लोगों को खाना खिलाए। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, ये जरूर सोचना। अगले दिन गांव के कुछ बड़े लोग उसके पास आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर मृत्यु भोज नहीं किया तो समाज से बाहर कर दिए जाओगे। कोई काम नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। मोहन के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसके बाप की सच्ची यादें और दूसरी तरफ समाज का डर। वो पूरी रात सो नहीं पाया, कभी रोता कभी सोचता। आखिरकार सुबह उसने एक फैसला लिया। वो गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने मुस्कुराकर पूछा, कितने पैसे चाहिए? मोहन ने कांपती आवाज में कहा, 50,000। साहूकार ने पैसे दे दिए, लेकिन बदले में उसका घर गिरवी रख लिया। अगर आपको लग रहा है कि यही गलती थी तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। मृत्यु भोज की तैयारी शुरू हो गई। गांव में बड़े बर्तन आए, खाना बनने लगा। लोग खुश थे, लेकिन मोहन अंदर से टूट रहा था। जिस बाप के लिए वो ये सब कर रहा था वो अब इस दुनिया में था ही नहीं। मृत्यु भोज का दिन आया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोगों ने जमकर खाना खाया। कोई तारीफ कर रहा था, कोई कमी निकाल रहा था। किसी ने कहा मिठाई अच्छी नहीं है, किसी ने कहा नमक कम है। मोहन सब सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भोज खत्म हुआ। लोग अपने अपने घर चले गए और पीछे छोड़ गए। एक भारी कर्ज, अब मोहन की असली जिंदगी शुरू हुई। साहूकार हर महीने पैसे मांगता, ब्याज बढ़ता गया। मोहन दिन रात काम करता, लेकिन कर्ज कम नहीं होता। धीरे धीरे वो टूटने लगा। एक दिन वो घर के कोने में बैठा था, उसी जगह जहां उसके बाप बैठा करते थे। उसने चारों तरफ देखा। हर चीज में उसे अपने बाप की याद आ रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने डिब्बे पर पड़ी। उसने उसे खोला। अंदर एक कागज था। उसने पढ़ना शुरू किया, बेटा अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मुझे पता है समाज तुझ पर दबाव डालेगा, लेकिन बेटा कभी भी मेरे नाम पर कर्ज मत लेना। मुझे मृत्यु भोज नहीं चाहिए। बस तू खुश रहना, अपना घर बचाकर रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये पढ़ते ही मोहन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर पकड़ लिया। बापू मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने सब कुछ खो दिया। अगर इस जगह आपका दिल भी भर आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।
कुछ ही दिनों बाद साहूकार ने उसका घर छीन लिया। मोहन सड़क पर आ गया। जिस घर में वो अपने बाप के साथ रहता था वो अब उसका नहीं रहा। वो सड़क के किनारे बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा। उस दिन उसे समझ आ गया, समाज कभी आपका नहीं होता। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं और जब आप टूट जाते हो तो कोई साथ नहीं देता। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बापू, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी समाज के डर से ऐसा काम मत करो जो आपके दिल को गलत लगे, और सबसे जरूरी, मां बाप की आखिरी इच्छा को कभी मत तोड़ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है। धन्यवाद।